आज मई की 21 तारीख है और आज गणेश जी का दिन है, बुधवार। और मैं सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दात्या, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद उन सब आशीर्वाद के लिए जो आप दिन रात हम बच्चों पर बरसाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे महाराज। कल आपको मालूम ही होगा क्या हुआ, एंड आई होप यू आर विद मी। आई हैव ट्राइड टू पुट सेंस इनटू माय सन. I only hope he takes it well and tries to change himself. बाकी मैं बस आप पर ही निर्भर करती हूँ गुरुजी महाराज कि जो भी हैं, जो भी अनप्लेजेंटनेस है, जो भी है, that you will iron out for me. और मेरा साथ, जैसे आप कहते हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ महाराज। एक तो ये जो लड़का हमारे यहाँ है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। वो डबल गेम खेल रहा है और जो कि हमारे लिए सही नहीं है। ये रहेगा तो सब कुछ ले डूबेगा। मैं आशा करती हूँ इस चीज़ को आपने खुद ही बोला था, जो सही नहीं है मैं उनको दूर कर दूँगा। बस मैं इसी तसल्ली में और इसी आशा में बैठी हूँ कि आप ज़रूर ये कर देंगे महाराज। बाकी सब ठीक है। मैं आपका सत्संग पढ़ती रहती हूँ जितना हो सकता है, और हर एक आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिका। आप हैं तो हम हैं, नहीं तो नहीं तो मुझे तो सरवाइव करना ही बड़ा डाउटफुल लगता है इन लोगों के साथ जिनमें मैं आजकल घिरी हुई हूँ। कोई भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहता, करता भी है तो दे डोंट वांट टू टेक अ स्टैंड। ऐसे ज़िंदगी थोड़ी चलती है। बस यही है। मैं आपका मंत्र जाप करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। कल शाम का मेरा मिस हो गया सत्संग, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। वैसे मैंने दो लोगों के साथ शेयर किया जो भी मैंने पढ़ा था सत्संग, एंड आई थिंक वन ऑफ देम वांट्स टू, शी हैज़ ऑलरेडी जॉइंड आवर संगत, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। उसने बहुत ही सफ़र किया लाइफ में, और मुझे एंड आई थिंक आप भी उसको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बताते रहते हैं और वो बहुत खुश हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। राम राम गुरु जी, राम राम सात संगत जी, राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्या जी। संगत जी, एक सत्संग तो मिस हो गया था। बहुत प्यारा सा सत्संग था वो मेरा। मैं एक दिन जा रही थी अपने, जिस दिन पति का इन्फ्यूज़न था, तो मैं जब जा रही हूँ तो जब मैं चर्च के पास पहुँची, बसंत विहार चर्च के पास, उससे पहले गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दे चुके थे अपनी एंजल नंबर्स की, गाड़ियों की, शिव शक्ति की, और कबूतर की और बटरफ्लाई की। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि किसी बात से मुझे रोना आ रहा था अंदर अंदर। रोने से ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि सब अच्छे से हो जाए, और मैं घबरा रही थी। देखिए, बहुत अगर हम बहुत स्ट्रेस में सारा काम करते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ कि मेरा काम गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी तो बहुत स्ट्रेस होता होगा। फिर मैं वो सोच के रो रही थी, गुरुजी मैं आपको कितना परेशान करती हूँ। बस मेरे रोने की एक ही वजह थी कि मैं मेरे गुरु को बहुत तंग करती हूँ, बहुत परेशान करती हूँ।
सारी संगत इतना नहीं करती होगी, लेकिन ये जो गुरु जी की हक से मांगो वाली बेटी है ना, वो बहुत तंग करती है अपने महाराज को। और ये मैं बस सोचते सोचते, और हर जगह मुझे गुरुजी ही दिखने लगते हैं, पता नहीं क्यों। गुरुजी दिखना का मतलब ये नहीं है कि उनका स्वरूप मुझे दिखने लगता है, लेकिन मुझे महसूस होने लगते हैं। उन्होंने मुझे यही बात भी बोली थी कि बेहतर हर वेले महसूस होवांगा। मैं गाय भी देखूंगी तो गुरुजी, कबूतर भी देखूंगी तो गुरुजी, पक्षी भी देखूंगी तो गुरुजी, हवा भी देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये हवा बड़े मंदिर से होके आई है, मैं उसको प्रणाम कर लेती हूँ। कभी कभी मैं ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना कि हर जगह वही दिखते रहते हैं। और कभी कभी होता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ, कहीं मुझे क्या हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं मुझे बहुत प्यार से, एक गाड़ी आगे से जाने लगी और कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद सदा तेरे साथ। और मुझे ना उस पल हल्की सी हंसी आ गई थी कि गुरुजी, अच्छा तो ये आप माता पिता बन के मुझे आशीर्वाद देते रहते हो इतनी अदाएं करके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मैं खुश हो गई। और अचानक से ना मेरे मन में फिर से वही चीज़ आ गया कि गुरुजी सब ठीक रहे, आप पे बहुत विश्वास है पापा, और इस विश्वास की लाज बस रख लेना, क्योंकि मेरे विश्वास, मैं रजा में राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विश्वास की डोर न टूटने देना, साइयाँ डोर हथों छड़ देना। और यही हुआ पुआ में मैं गुरु जी को ना, क्योंकि होता है ना कि जब वो कहते हैं कि मैं बैठा हाँ, मैं सब संभाल लूँगा, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है संगत जी। मुझे उसी पल लगता है कि ये तो महाराज के वचन है, वो तो खाली जानेंगे नहीं। क्योंकि ये कोई हम जैसे मामूली कीट भृंग का तो है नहीं सवाल, यहाँ तो हमारे महाशिव के वचन है जो पत्थर की लकीर है। तो मैं ना गाने लगी, उस पल एक गाना मेरे मन में आ गया कि अखियों के झरोखों से वाला गाना है ना, कि एक तेरे भरोसे पे, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, मन में गुरु मुस्काए, मन में गुरु मुस्काए। और ऐसे कह के ना मेरे आंसू थोड़े से ढलक गए। अब मैं सोचूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं रो क्यों रही हूँ। और गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, भरोसे की लाज रख देना, मेहरा वाली साइयाँ अपने चरणों में बिठा के भरोसे की लाज रख लेना। ये मैंने कहा है संगत जी। और मेरे सामने में एक गाड़ी आती है जिसके पीछे में एक साइड वाहिगुरु बना हुआ है और एक साइड ओम नमः, ये महाकाल, ठीक है, मतलब एक साइड महाकाल है और एक साइड वाहिगुरु वाला कुछ, वो एक ओंकार का जो लोगो होता है वो बना है। और एक तरफ ये गाड़ी है और दूसरी तरफ जो मेरी कार आगे, मेरी कैब के दूसरी तरफ जो कार आती है, उसके आगे में भगवान श्री कृष्ण साक्षात, और बहुत सारे मोर पंख उस गाड़ी के डैशबोर्ड पे, बहुत सारे मोर पंख, और हमारे बजरंग बली उन पे लटक रहे हैं। आगे में जो झूलने वाला बजरंग बली का होता है वो, मतलब हमारे दोनों तरफ गुरु जी ने दिखला दिया कि हर रूप में तुझे संभालूंगा, क्यों फिक्र करती है। और सामने में उसी वक्त एक ऑटो आता है
ऑटो पे लिखा है गुरुवर मेरे साथ। मतलब इतना सुंदर सत्संग है संगत जी ये। जब आप इसको फील करोगे ना कि कैसे आप सोचते हो, कैसे आप उनके भरोसे के लिए उनसे अरदास मन ही मन करते हो और कहते हो कि गुरुजी लाज रख लेना, और गुरुजी दिखाते हैं कि देख जब यहाँ रख रहा हूँ तो क्या वहाँ नहीं रखूँगा, हर जगह तेरी लाज रखूँगा, हर जगह तुझे तेरे विश्वास का मान रखूँगा, क्योंकि मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरा सच्चा प्यो हूँ। मैं दुनियावी नहीं हूँ, मैं तेज हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं संसार हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं पार ब्रह्म हूँ। मैं तुझे कभी रुलने नहीं दूंगा, मैं अपने किसी संगत को कभी रुलने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरी मुट्ठी का वो खास हिस्सा है पुत्र, जिसको मैं कभी रुलन दे ही नहीं सकता। तो इसके बाद बहुत खुशी होती है संगत जी। और भर भर के ब्लेस किए थे गुरुजी उस दिन मुझे, क्योंकि उनको पता था कि उनका बच्चा थोड़ा सा उदास है। और पता है गुरुजी ये भी कहते हैं, मैंने तो तेरे नाल गाना सुनना रहता है, इसीलिए मैं तेनों परेशान करता रहता हूँ। तो गुरुजी जब गाना आवाज़ में जब मुझे वो लगती रहती है तभी आप गाना सुनते हो, जब अच्छी आवाज़ रहती है तब तो आप गाना सुनते नहीं हो। खैर इसका हम क्या करें, आपकी मर्जी, आपका जब मन, आपकी बेटी है। बट हमारे जीवा पे सदा अच्छी बातें को शोभायमान करना गुरुजी। और संगत जी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिन्होंने आज सुबह सुबह मुझे इतना सुंदर ब्लेसिंग दिया है, इतना प्यारा ब्लेसिंग दिया है कि एनिवर्सरी के लिए। और मैं ये तो उनकी तरफ से तो है ही उपहार मेरे लिए, लेकिन ये गुरुजी की तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि गुरुजी महाराज संगत के रूप में हमें ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरी विपिन भैया और सौम्या भाभी, आप मुझसे बड़े हो। मैं आपको इसी चैनल पे सब संगत के बीच में प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। हमेशा मेरे भाई भाभी बने रहना। मेरे भाई नहीं हैं, लेकिन आप मेरे भाई बने हो, क्योंकि गुरुजी ने आपको मेरा भाई बनाया है। शुक्राना शुक्राना। और विपिन के वी के रूप में हम सबके साथ विक्ट्री रहे, और सौम्या के एस के रूप में हम सबके साथ सेवा, शुक्राना, सिमरन और श्रद्धा जुड़ी रहे। यही मैं प्रार्थना करती हूँ, और यही मैं रिटर्न में अपने गुरुजी महाराज से गिफ्ट मांगती हूँ। अनंतम शुक्राना। हमारे संगत परिवार का साथ ऐसे ही बना रहे। संगत जी सुबह सुबह का जो 2 मैसेज में मेरे पास आया है, मैं सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि कभी कभी सब्र करना मुश्किल हो जाता है कि नहीं, अब और सब्र नहीं होता, बहुत सब्र, बट सब्र तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम बुरा कर्म कर रहे होते हैं तो हमें इतनी समझ नहीं होती कि बाद में हमें इसका क्या फल मिलेगा। और अब उन कर्मों को कटवाने हैं, और गुरु साहिब काट भी रहे हैं, और उसमें भी हमें सब्र नहीं हो रहा है। करना पड़ेगा। उस मालिक की कृपा पाना चाहते हो तो सब्र करना होगा हमें। मालिक का नाम लेते लेते ये वक्त कट जाएगा, और फिर होगी हमारी ज़िंदगी में एक प्यारी सी सुबह, जो ज़माने भर की खुशियाँ गुरु साहब हमारी झोली में डाल देंगे। और संगत जी इसके साथ गुरु जी का शिवलिंग भी है बड़े मंदिर का। तो शुक्राना गुरु जी, सुबह सुबह आपने मुझे हर हर महादेव की ब्लेसिंग भी दे दी, आशीर्वाद भी दे दिया, और सब्र जो मैं भूल गई थी अभी शुक्राने में कहना, उसकी भी दात बख्श दी। थैंक यू गुरु जी। सब्र तो आपने ही सिखलाया, उससे पहले तो समझते भी नहीं थे कि सब्र की सीमा क्या होती है, और सब्र की पहुंच कहाँ तक होती है। शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी ने वेडनेसडे ब्लेसिंग में दिया है कि अगर आज ये संदेश तुझे मिला है तो समझ ले बप्पा और गुरुजी ने तुझे चुन लिया है। 7 ब्लेसिंग्स तेरा इंतज़ार कर रही हैं। शाम 7 बजे सब बदल जाएगा। शुक्राना कर, अर्जी लगा, और ये संदेश उस तक पहुंचा दे जो दर्द में है और उसे आशीर्वाद की ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये मैसेज हम सबके लिए है। गुरुजी सबको ब्लेस करें और मेरे पूरे संगत परिवार पे कृपा की बारिश होती रहे और हम कभी चाह के भी गलत रास्ते पे ना चलें। और ये चीज़ है एक कि अगर हम सच्चे मन से गुरुजी की भक्ति करते हैं ना, तो वो हमें कोई बुरा काम करने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठे होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, इसी तरह कभी कुछ बुरा मत करने दीजिएगा। कल मैंने कुछ ज़ोर से कुछ बोला था, कुछ मेरे मुंह से जवाब निकला था, बहुत दिनों के बाद प्यार से ही निकला था, कोई ऐसा नहीं निकला था, हंसते हुए निकला था, लेकिन निकला था गुरुजी। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और जिस तरह आप रोते माहौल को फिर से हंसा देते हो, क्या कहते हैं उसको, रात से प्रभात वाला, सुबह ज़रूर कोई तरकीब निकल आएगी। हाँ, तो वाकई में गुरुजी सुबह आपने बहुत सुहाने की, हंसते हुए हम दोनों को उठाया। सपने में आपने आज बहुत ब्लेस किया है बाबा, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। आपने बहुत सारे डिवाइन दर्शन भी दिए हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन रात भर आप मुझे ब्लेस करते रहे, क्योंकि मेरे पैर के दर्द में आपने मुझे बहुत सहारा दिया, मेरे मन के दर्द में आपने सहारा दिया, मेरे हर उस दर्द में आप सहारा देते हो जहाँ मुझे आपके आंचल की ज़रूरत होती है, मुझे मेरी माँ की ज़रूरत होती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा। और मैं जानती हूँ कि ये जो छोटे छोटे कर्मा कटिंग करवा के आप हमारे बहुत बड़े कष्ट को काट रहे हो। और संगत जी, सुबह सुबह पहला जो मैसेज गुरुजी का मुझे मिला वो था कि गुरुजी ने अपने ऊपर 3 दिन शनि का प्रकोप सहा, और ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। अभी 1.5 दिन बीते हैं और अभी 1.5 दिन मेरे पास और कष्ट रहेगा, और मेरे साथ साथ मेरा गुरु भी उस कष्ट को सह रहा है। तो प्लीज़ संगत जी, अगर आपके साथ भी कुछ है तो प्लीज़ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा चला लीजिए घर में, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद है शनिदेव का कि जहाँ बजरंग बली का नाम लिया जाएगा वहाँ शनि का प्रकोप नहीं होगा। अनंतम शुक्राना, शायद ये किसी के लिए गुरु जी का हुक्म होगा। और मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, सबको बहुत परेशान करती हूँ, पूरे संगत साथियों को। और मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ हर भूल चूक के लिए, हर जन्म के भूल चूक के लिए। और हर दिए ना दिए दातों का पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जो शुक्राना नहीं कर पाए उनका शुक्राना भी इस शुक्राने के रूप में स्वीकार करना प्रभु, कोई कारण रहा होगा। और मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो अभी नहीं कर पाते हैं। गुरु जी उनको हर पल ब्लेस करना, अपनी सासू माँ, दोनों बच्चों, और बस आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना के पुष्प स्वीकार करना दाता। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्बता भला, एक ओंकार सतनाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबका दिन शुभ हो, बहुत अच्छा बीते। आज गणपति बप्पा का दिन है, तो हम ज़रूर उनको ये कहेंगे कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे हे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सबके काम सदा निर्विघ्न बने, सदा अच्छे से बने, और पप्पा हमेशा हमारे साथ रहे। गणपति बप्पा मोरिया। जय शिव शक्ति। यूनिवर्स के सारे देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। और प्रकृति से जोड़ने के लिए, प्रकृति से आशीर्वाद दिलाने के लिए गुरु जी आपका शुक्राना, शुक्राना। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी ये बेटी बड़ी स्वार्थी है, मैनू ऐसे मैसेज ना किया करो, बड़ी स्वार्थी हूँ मैं। पता है संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि आज देखता हूँ बिना स्वार्थ के मुझे कौन शुक्राना करता है। ये इम्तिहान की घड़ी है, जो पास हो गया उसके पास शाम को एक बड़ा सा सरप्राइज तैयार मिलेगा।
गुरुजी, हमारा जीवन ही एक सरप्राइज़ बन गया है। जिस जीवन में हम सोचते थे कि अगले पल क्या होगा, हमेशा डर में जीना, उस जीवन को अब हमने इतने सुंदर से आपने उसको आकार, स्वरूप और एक निराला सा एक स्वप्न का, वो परियों की दुनिया का जो छड़ी घुमाओ और ये हो जाओ, या जादूगर की छड़ी घूमती थी और टोपी के अंदर से कबूतर निकल जाए, तितली निकल जाए, कभी मोर निकल आए और कभी एक सुंदर सा शब्द निकल आए, कभी हमारे अंदर में कुछ चलने लगे, कभी कभी हमारे अंदर में गंगा मैया का प्रवाह होने लगे, कभी हमारी अश्रुधारा बहने लगती है। तो ये जो दातें आपने बख्शी हैं दाता, ये जो हर पल का एक सरप्राइज आपने ब्लेस किया है, ये तो सच में मतलब कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। ये संपत्ति से तो हम लोग युद्ध थे इतने जीवन भर, समझते ही नहीं थे। बुरा न मानना मेरे सारे देवी देवता, मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, आपको पता है मैं सबको बहुत 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 प्यार करती हूँ, मैं यूनिवर्स का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन आप सबसे मिलाया मुझे गुरुजी नहीं है। माता रानी भी फिर ही बात की जब गुरुजी आए मेरी लाइफ में, बजरंगबली भी तभी बात की है नीम करोली बाबा के रूप में जब गुरुजी आए मेरी लाइफ में, महादेव साक्षात बात करने लगे जब गुरुजी आए हमारी लाइफ में, और प्रकृति का हर चराचर हमसे बात करने लगा जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांडों के रचयिता जब हमारे सर पे अपना हाथ रखते हैं तो हम उनके विशेष कृपा से युक्त हो जाते हैं और हमारे ऊपर उस परमपिता परमेश्वर, उस शिव शक्ति, उस ओंकार, उस बाबा नानक और उस महान सरोवर की छाँव में हम बैठ के और हम एक सुकून में रहने लगते हैं कि गुरु बैठा है ना, वो सिर्फ कहते नहीं हैं कि मैं बैठा हाँ तो चिंता ना कर, वो बैठे हैं, वो एहसास कराते हैं, वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि मैं हूँ, रिपोर्ट बदल देते हैं, एग्ज़ाम के मार्क्स बदल देते हैं, लेकिन क्यों बदलते हैं, पॉइंट यहाँ पे है, सबकी नहीं बदलते हैं, सबकी परीक्षा भी नहीं लेते हैं वो, लेकिन जिसकी लेते हैं ना, बड़े प्यार से उसको पास भी करवाते हैं, क्योंकि जब उन पे हम सब छोड़ देते हैं ना कि गुरु बैठा है तो देख ले गुरु, तो मैं तो कहती हूँ चलो मेरे साथ पेपर दे ले, आपकी परीक्षा, आपका पेपर, आपका रिजल्ट होगा, और महाशिव का रिजल्ट कभी खराब होगा क्या? कभी नहीं होगा, वो तो हमेशा टॉप ही करेंगे, क्या पता घंटी बजा देंगे रघुराई अंकल की तरह मैं भी टॉप कर जाऊं। मैं नहीं जानती गुरुजी मेरे लिए क्या सोच के रखे हैं, लेकिन जब वो सोच बताते हैं मुझे तो बच्चों की फिक्र छੱਡ दे, ले मैंने छੱਡ दिया, तू अपने परिवार की चिंता छੱਡ दे, ले मैंने छੱड दिया, तू अपनी चिंता छੱਡ दे, ले मैंने छੱड दिया, तू बस मेरा नाम जप कर। ओके बाबा, मैंने कहने लगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे न्याड़े गुरु जी। उन्होंने कहा मेरे स्वरूप नाल गल कितना कर, मेरे तो दिल में ही स्वरूप है। मैं दिन भर उनसे चिट चैट करने लगी, वो बोलते भी हैं, आज तो मेरे नाल चिट चैट नहीं की, मैंने सुना लग रहा था कुड़िए, चल मैं चिट चैट करने लगी। फिर गुरुजी मुझसे बात करने लगे, और संगत जी आज जो गुरुजी ने मुझे सरप्राइज़ दिया, मैंने कहा ना कि उस सरप्राइज़ की थाली ऐसे परोस देते हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि कब गुरुजी आपसे कैसे बात कर ले। सुबह सुबह कॉल आना, किसका कॉल? जो गुरुजी के बहुत 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 प्यारे भक्त हैं, बहुत प्यारे सेवादार हैं, और जिन्होंने हम सबको मल्टीलिंगुअल टीम से जोड़ा है, उसके सूत्रधार सुरेश वसन अंकल। सुरेश वसन अंकल का कॉल आना, उनका नंबर चेंज हो गया था, बहुत दिनों के बाद उनका मैसेज मैंने देखा, मैंने नंबर सेव किया, मैंने उनको प्रणाम अंकल लिखा सुबह सुबह, और मेरे मन में ये भाव आया बस, सॉरी विपिन अंकल डिस्टर्ब के लिए, बीच में कॉल आ गया, ये बेल आ गई थी। तो यहाँ भी एक सत्संग है, वो मैं अभी आगे बताती हूँ।
तो संगत जी जब उनका कॉल आता है तो मेरे मन में बस आया कि पहले वॉसन अंकल से बात हो जाती थी, लेकिन जब से उनका नंबर चेंज हुआ है उनसे बात नहीं होती है। और संगत जी वो इतने ब्लेस्ड है ना कि उनको ड्रीम में आके गुरुजी उनसे बातें करते हैं और हर संगत के बारे में उनसे बताते रहते हैं। तो बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की उन पे, हम सब पे बहुत कृपा है। हम किसी के साथ वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कितने ब्लेस्ड है ना कि हमसे भगवान बात करता है। इस जादुई दुनिया में हम लोग राज कर रहे हैं। राज करना इसलिए कहती हूँ, गुरुजी कहते हैं ना तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तो राजयोग यही तो है। और क्या होगा राजयोग? हम महाशिव के बच्चे बन के हम आराम से चलते हैं, हमें डर नहीं रहता है, हम बेफिक्र रहते हैं। हमें ये डर नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा। हमारी आंखों में आंसू जब भी आते हैं खुशी से आते हैं, और जब भी आते हैं गुरु के समक्ष आते हैं, जो कि हमारे पाप को धोने के लिए होता है। तो इससे बड़ा राजयोग क्या होगा संगत जी कि अब हम दुख के आंसू नहीं रोते हैं, अब हम अपने शुद्धिकरण के आंसू रोते हैं। तो ये तो हमारा राजयोग ही है ना। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए पहले से वहाँ पे गुरु जी ने सारी व्यवस्था की होती है। हर जगह गुरु जी हमें स्पेशल फील कराते हैं। यही होता है राजयोग। राजयोग का मतलब ये नहीं कि हम कहीं के शहंशाह बन के बैठ जाएंगे कुर्सी पे। नहीं संगत जी, राजयोग हमारे मन की एक अवस्था होती है जहाँ पे हमें नाम जप की बहुत बड़ी जागीर मिलती है, और उस जागीर को लेके हम राजरानी, राजेश्वरी या फिर राजकुमार या फिर राजा बन जाते हैं। जो भी संगत है जिनके अंदर में नाम का जप चल पड़ा, वो उसने, और वो कृपा से होती है। हम अपने मन से नाम भी नहीं जप सकते हैं। मेरा तो कितना दिन मंत्र जाप भी नहीं होता था। मैं कहती हूँ गुरु जी आज क्या बात है, आज तो आपकी बेटी बिल्कुल बेकार हो गई। तो गुरु जी मुझे कहते हैं कोई ना, एक दिन छुट्टी ले ले। तो मुझे बड़ी हंसी आ जाती है। ये भी राजयोग है कि हमारा गुरु इतना मेहरबान है कि वो हमें कभी प्रेशराइज नहीं करता है किसी चीज़ के लिए, नहीं ना किसी पूजा के लिए, ना पाठ के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं। गुरु जी बस कहते हैं कि मैंने हर वेले याद कितना कर। तो हम सांस लेना तो नहीं ना भूलते हैं संगत जी, इसी तरह गुरु को याद करना नहीं भूलेंगे। संगत जी जब उनका कॉल आता है वसन अंकल का, तो वहाँ गुरु जी ने मुझसे बात किया। ये कैसे, ये मैं बताती हूँ। अब जो गुरु जी ने कहा है कि बिना स्वार्थ के, तो मैं आज बिल्कुल झल्ली वाली शुक्राना करने ही वाली हूँ। गुरु जी संभाल लेना खुद को और मुझे भी, क्योंकि जीवा पे आप ही विराज रहे हो। संगत जी वसन अंकल ने मुझे एक सेवा दी, और वो सेवा मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। वो सेवा जब मैं पूरी हो जाएगी फिर मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, क्योंकि ये मेरा परिवार है, संगत परिवार है, शिव परिवार है। और शिव परिवार में शिव के हर भक्त का उतना ही स्थान है और उतना ही ब्लेसिंग है जितना गुरुजी सबको बराबर बांटना चाहते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी उस सेवा की दात बख्शने के लिए सबसे पहले तो। लेकिन गुरुजी जिस तरह आपने सेवा दी है उसी तरह सेवा ले भी लेना, सेवा करवा लेना, क्योंकि ये भी आपके ही हिस्से में है बाबा। क्योंकि आपकी बेटी तो बिल्कुल बेकार है, झल्ली है, टल्ली है, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं करना जानती है, 1% भी शायद नहीं हुई है अभी तक। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उन्होंने मुझसे एक बात कही कि शिखा आपने नोट किया होगा ना, सुनो 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 मेरी बात सुनो, ऐसे बोलते हैं वो। सुनो 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 मेरी बात सुनो, अभी पूरी नहीं हुई है, रुको रुको रुको, भागो मत भागो मत। मैंने कहा नहीं अंकल मैं भाग नहीं रही हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि सुनो 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 सुनो, आपने कहीं पे कुछ नोट तो किया होगा ना कि आप गुरुजी से कब जुड़े। आप जो हर चैनल पे सत्संग साझा करते हो, तो आप कहीं पे कुछ नोट करते होगे, तो वो आपके पास कॉपी है ना? तो मैंने कहा कि अंकल मैं तो कभी नोट करके बोलती नहीं हूँ, मैं तो मेरे मन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। गुरुजी की जितनी भी कृपाएं हैं ना वो मेरे मन में छप चुकी हैं। और संगत जी उसके ऊपर उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आपको पता है? उन्होंने कहा ए मेरी कुड़िए दिल खुश कर दिता तैनू मेरा, दिल खुश कर दिता तैनू मेरा, तैनू बहुत 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 कुर्बान जावा, दिल खुश कर दिता तैनू मेरा कुड़िए। और संगत जी गुरु जी ने आज सुबह मुझे कुड़िए कह के मैसेज किया था, और मैं सच में रोने लगी उस वक्त। इतना प्यार, इतना टेलीपैथी, इतना सुंदर से रिप्लाई। मैंने गुरुजी से बस यही पूछा था कि गुरुजी कभी कभी मैं आपकी बातें नहीं मान पाती हूँ, तो क्या आप मुझसे नाराज़ हो जाते हैं या आप मुझ पर खुश होते हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं कुछ पूरा नहीं कर पा रही हूँ तो वो भी आपकी परीक्षा के चरण ही है। तो क्या मैं इस परीक्षा में पास होती हूँ या फिर मैं फेल होती हूँ? क्या मैं आपको दुखी तो नहीं करती हूँ? मेरे मन में ये चला था, मैंने बोला नहीं था। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कह दिया दिल खुश कर देता तूने मेरा।
कुड़िए दिल खुश कर देता। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इन प्याले 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 रिप्लाई के लिए, इन प्यारे से मेरी मम्मी पापा बनने के लिए। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। ना इतना प्यार किसी ने किया था, ना इतना प्यार किसी से में हमने किया था। थैंक यू सो मच गुरु जी। इस प्यारे से ब्लेसिंग से भरे, अपरंपार ब्लेसिंग से भरे दुनिया में एक कोना हमें भी ब्लेस करने के लिए, इन चरणों में एक धूल के बराबर स्थान हमें को भी ब्लेस करने के लिए। गुरु जी बस ये स्थान कभी हमसे दूर ना करना, कभी दूर ना करना, कभी साइयाँ डोर हथों छड्डे ना, मैं टूटी जाऊंगी, कटी जाऊंगी। संगत जी आपको पता है कि कल मेरा बहुत ज़्यादा पेनफुल था कंडीशन, और मेरा ही कष्ट गुरु जी भी मेरे साथ साथ काट रहे हैं। ये मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि सुबह उन्होंने कहा कि गुरु जी ने कब शनि का प्रकोप अपने ऊपर लिया था 3 दिन के लिए। मैं जानती हूँ गुरु जी मुझे बता रहे हैं कि मैं तेरी वजह से मैं भी कष्ट में हूँ बेटा, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और शुक्राना गुरु जी इसके लिए। और संगत जी इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि उनको पता था कि उनका बच्चा कष्ट में है, और हमारी मेड आंटी अभी लीव पे गई हुई थी अपने घर, और उनको शायद आज भी नहीं आना था क्योंकि फ़ोन वो सुबह से नहीं उठा रही थी। और साथ के साथ में मुझे ये भी दुख हो रहा था कि गुरुजी की गाड़ी भी साफ़ नहीं हो रही है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, एक घर का काम करते हैं, एक गाड़ी साफ़ करते हैं। संगत जी घंटी बजी है अभी जो सत्संग शुक्राना के बीच में ही, तो मीना आंटी आ गई। और मीना आंटी आई ही नहीं है, उन्होंने उन पे गुरुजी की कृपा हुई है। 25 सालों से जो उनके घर का काम रुका हुआ था उनके गांव का, उनका घर फिर से बनना शुरू हुआ है। तो गुरुजी सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी जो मेड होती हैं, हमारे हमसे जुड़े हुए जितने भी होते हैं लोग, सबको ब्लेस करते हैं। तो मैंने उसको बोला, देखा मीना गुरुजी ने तेरा काम शुरू करवा दिया ना घर का? तो कहती है हाँ भाभी, बहुत दिन के बाद काम में हाथ लगा है, मैं फिर 2 दिन की छुट्टी लूँगी बीच में। मैंने बोला ठीक है छुट्टी लेना, बट जिस दिन मेरा एग्ज़ाम ना होगा उस दिन लेना। तो कहती है ठीक है भाभी, मैं बता के जाऊँगी। शुक्राना 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 मेरे सोने बादशाह, आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहो, सबके घर बनाओ, सबका आशियाना बनाओ, और सबके दिल में अपना आशियाना बनाओ। सबसे बड़ी दात ये है संगत जी कि आप गुरु जी से ये हक से मांगिए कि गुरु जी मैं मेरे दिल में आपके लिए चेयर लगा है, सोफ़ा लगा है, आके बैठ जाओ। आसन पे क्यों बिठाएं हम अपने गुरु जी को? हम चेयर पे बिठाएंगे, हम सेट्टी पे बिठाएंगे, हम है ना, हम बिछान पे बिठाएंगे। और गुरु जी और विराजू, आप जिस पे बैठना है आप आ जाओ। आप तो चुटकी बजा के वो वहाँ पे कर दोगे, है ना, क्योंकि आप तो शहंशाह हो। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता करदा है, जोलियां भरदा है। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। और इनकी नज़र तो जम के उतारिए आप लोग, इनकी नज़र उतारने से ना इनकी नज़र हमारे ऊपर आएगी और हम तो संवर जाएंगे। समझ गए आप? इस बात को समझ लीजिए साथ संगत जी। अगर हम गुरु जी की नज़र उतारेंगे तो हमारी नज़रें संवर जाएंगी। जिस नज़र से हम उनको देखेंगे ना, हमारी नज़रें ब्लेस हो जाएंगी। जिस भाव से हम देखेंगे वो भाव ब्लेस हो जाएगा। जिस ज़ुबान से उनका नाम लेंगे वो ज़ुबान ब्लेस हो जाएगा। और जिस प्यार से उनको हम निहारेंगे वो हमारी आत्मा ब्लेस हो जाएगी। संगत जी ये अल्टीमेट है, ये अल्टीमेट, ये कुछ भी कर देते हैं। तो संगत जी उनको पता था गुरु जी को कि मेरा बच्चा आज बहुत थका है, कल इसको बहुत पेनफुल कंडीशन में था, तो उन्होंने मेड आंटी को भेज दिया। ये भी एक शुक्राना है कि थैंक यू गुरु जी। उनको पता है कि उनका बच्चा अभी, कल मैंने पोछा किया तो मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगा था, तो वो हर जगह मुझे इतना संभालते हैं ना, मान लो गोद में उठा के चलते हैं मुझे, इतनी भारी बेटी को, इतनी मोटी बेटी को, क्योंकि कहते भी तो है मुझे अरे मोटी, ऐसे बोलते हैं गुरु जी मुझे प्यार से, लेकिन है ना, क्योंकि कहते हैं इतनी जिम्मेदारियां हैं तुझ पे, तो तुझे ठीक रहना है। धीरे धीरे वेट कम करूँगा, जल्दी जल्दी नहीं करूँगा, क्योंकि तुझे ठीक रहना है और ठीक रह के सबको ठीक करना है। तू अपने फैमिली का बैक सपोर्ट है, और तुझे मैं टूटने नहीं दूंगा, न तुझे मैं गिरने दूंगा, न तुझे मैं हारने दूंगा, और न कभी तुझे किसी के आगे झुकने दूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे, तेरे पिता का वादा है तुझसे। तो संगत जी
मैं सत्संग जी बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। हाँ, एक और स्पेशल शुक्राना वो तो रह ही गया। आज हम लोग बाहर में पॉलीथीन लगाते हैं दूध के लिए, वो लगाना भूल गए थे, तो उन्होंने डोर के नीचे में ही 3 पैकेट दूध रख दिया। एक पैकेट दूध उसमें से जब मैंने खोला गेट, तो एक दूध पूरा बह गया था। मेरे पति थोड़े से नाराज़ हो गए कि मैं भूलता हूँ तो तुम भी वो ड्यूटी भूल जाती हो। मैंने कहा सॉरी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज से मैं याद रखूँगी कि मुझे पॉलीथीन लगाना है अपने डोर में रात को। बात आई गई होगी, लेकिन हम दोनों में आज बहुत अच्छा माहौल दे दिया गुरुजी ने। बिल्कुल हम लोग आज बहुत खुशी से बात कर रहे हैं, सुबह से बहुत झप्पी पाले मोमेंट में हैं। और शुक्राना गुरुजी, ये जो आप हमारे शिव शक्ति के जोड़े को इतने प्यार से ब्लेस करते हो, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि नोक-झोंक तो बहुत ज़रूरी है संगत जी, लाइफ में तड़का ना लगे तो मज़ा क्या आए। तो कभी-कभी उसका भी मज़ा लेना चाहिए। हाँ, फिर वो तुरंत ठीक भी हो जाए, है ना? छौंक लगने के बाद जब एग्ज़ॉस्ट चलाते हैं, तो घर से वो चली जाती है ना, थोड़ी देर के बाद जो मिर्च वाली, तो वही होना चाहिए। थोड़ी देर तो रहे, हम लोग छींक लें, खाँस लें और फिर से कलेक्ट करके अपनी एनर्जी फिर से मिठास से भर जाएँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, फिर क्या होता है, वो दूध बाहर भी पूरा बह गया होता है, ठीक है? और मैं उसके लिए गुरुजी का वहीं पे पहले शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैंने देखा था कि एक सत्संग में कि दूध बह गया था और गुरुजी ने कहा था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने कट दिता। उसी के साथ मुझे एक मैसेज आता है, एक सत्संग आता है कि तेरी बेटी के ऊपर का बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया, शुक्राना कर दे बेटा। और सत्संग के अंदर 2 मिनट का सत्संग था, उसके अंदर बेटी की कोई चर्चा नहीं थी, बस वो शुक्राना कर रही थी आंटी, दैट्स इट। लेकिन गुरुजी ने मेरी बेटी का सच में बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा और उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और वो जो दूध फैला था, उसके लिए गुरुजी ने मेरे मन में अचानक से भाव दिए, क्योंकि गुरुजी ना मुझे टेलीपैथी से कुछ बताते रहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि देख, मैंने तेरी तरफ से माँ धरती का अभिषेक किया। मैंने कहा आहो गुरुजी, कैसे? तो कहते हैं तू रोज़ धरती मैया को प्रणाम करके उठती है ना। संगत जी, मैं बिस्तर से जैसे ही उठती हूँ ना, तो मैं नीचे जैसे कि अपने बड़ों के पैर छूती हूँ ना, मैं अपने फ्लोर को ही पैर छू के प्रणाम करती हूँ, सर से लगाती हूँ और कहती हूँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्योंकि जो पृथ्वी माँ हमारा भार वहन कर रही है, हमें खाना दे रही है, उसका प्रणाम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक्चुअल जननी है, हम सबकी जननी है। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने उसका आज दूध से अभिषेक किया तेरी तरफ से, तेरे द्वार पे। और संगत जी, मैंने बड़े प्यार से उस जगह को बहुत अच्छे से प्रणाम किया और फिर उसकी सफाई की। और क्या पता गुरुजी को आज आना हो तो उन्होंने द्वार को दूध से साफ करवाया, शुद्ध किया, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं गणपति के साथ तेरे कष्ट हरने आऊँगा, तो आज द्वार पे वो मुझसे पोछा लगवाना चाहते थे। कुछ भी हो सकता है, उनकी रज़ा वो ही जाने, हम तो नहीं जानते हैं। हमें बस वो सेवा मिली कि वो दरवाजे की सफाई करने के लिए हमने वो सेवा की और बस हम निहाल हो गए, मालामाल हो गए। और जब मैं कहती हूँ ना कि गुरुजी ने मुझे निहाल कर दिया, तो उसका भी रिप्लाई आज मुझे मिला। एक चैनल पे गुरुजी के बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप, जो स्वरूप मुझे बहुत पसंद है, वो सारे स्वरूप स्क्रॉल होते हुए आने लगे। और उसके साथ प्रेमानंद जी महाराज का एक के वचन आ रहे थे कि यदि तू प्रभु प्रभु को अगर प्यार करते हो ना, तो प्रभु पे सब छोड़ दो। और अगर तुमने प्रभु पे सब छोड़ दिया ना, तो प्रभु तुझे निहाल कर देगा, माला माल कर देगा, खुश कर देगा तुझे वो। बस तुझे क्या करना है, उस पे सब कुछ छोड़ देना है। और मेरे मन में यही भाव आया, छड़ मालिक ते डोरा तू क्यों डोलदा है, एक रास्ता बंद हुआ चार रब खोलदा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। गुरुजी, अगर आपको ये शुक्राना की सेवा पसंद आई तो बताना ज़रूर मैनू, ठीक है? क्योंकि आपकी बेटी सबसे छुप छुपा के अभी फटाफट से रूम में आके शुक्राना की है, क्योंकि आपने कहा कि बिना स्वार्थ के दिल तो शुक्राना करे कोई। स्वार्थ है गुरुजी वैसे कि आपकी उस्तत करनी है, बाकी कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी यही स्वार्थ है कि आप हमेशा खुश रहें, हम सबको ब्लेस करते रहें, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आपकी मुस्कान से हम सब सजते संवरते और निखरते रहें।
हमें बिखेरना मत बाबा। हमारे मन के भाव कभी बिखरे नहीं। हम जो आपके ऊपर इतना आस लगा के बैठे हैं ना, वो आस कभी बिखरे नहीं। आप हमें सिर्फ निखारना बाबा, बिखरने से सदा बचाना। आप और माँ काली हमारा कल्याण करते रहना। हमारे अंदर वो तेज, वो आस्था, वो नाम, वो दान, वो शक्ति और वो भक्ति का स्रोता जागृत करना, जिसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ आपको जप सकें, आपको निरख सकें और हमेशा सबसे कह सकें कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। और हमको देख के ही सब कोई को लगे कि हाँ, ये गुरु की संगत है। और ये जो शब्द आपने हमें प्रदान किया है ना, गुरु की संगत, ये हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति के लिए आपका शुक्राना गुरु जी। इस राजयोग के लिए शुक्राना गुरु जी। इस सौभाग्य के लिए शुक्राना गुरु जी। और आज जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, जा, सबसे पहले लिखा है जा, अखंड सौभाग्यवती भव। और बस, इसके आगे मुझे अब कुछ नहीं कहना। आप बिन मांगे मुझे सब कुछ दे दिए हो बाबा। यही आशीर्वाद मुझे आपसे चाहिए था, अखंड सौभाग्यवती भव का। थैंक यू गुरु जी। आपने मुझे माँ सीता वाली ब्लेसिंग दे दी। उन्हें भी माँ गौरी ने यही कहा था, अखंड सौभाग्यवती भव। थैंक यू मेरे महादेव। थैंक यू माँ गौरी। थैंक यू यूनिवर्स। मैं सबको बहुत प्रणाम करती हूँ और सबके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी से पिक कर रही हूँ। आज का डेट है 21 मई, बुधवार है और समय हो रहा है सुबह के 7:24 और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी, ये हमें गुरुपा क्या देते हैं, हमें इस चीज़ की ना अभी तक कीमत पता ही नहीं है। रियली बात बता रहे, मुझे, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, बहुत लोगों को पता होगी। लेकिन जब जब गुरुपा ना उस चीज़ को गहनता से बोलते हैं, सोच बैठ मेरे पास, तू बैठ, तो टेंशन वाली बात क्या, तू देख कितना मैंने बदल दिया चीज़ों को। मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, के क्योंकि गुरुपा की संगत जब हमें चुनते हैं संगति सब, उसके पहले तो हमारा बहुत सारा कर्मा कटिंग कराते हैं, फिर हमारा भांडा भी साफ करते हैं और हमारे अवगुणों को दूर करते हैं संगत जी, और हमारे में वो अच्छाई देते हैं जो कि सबसे बड़ी अच्छाई होती है संगत जी, धैर्य, सबर करना। यही सेम चीज़ पहले हमारे में नहीं होती थी। हाँ, एक था कि एक टाइम था, होता था कि हम सबर करते 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 हमारा सबर का बांध टूट जाता था। जब कोई बहुत कुछ होता था तो उस समय हमारा पेशेंस लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता था। ये जो है ना, पेशेंस हो या कुछ भी हमारे जीवन में जितनी भी अच्छाई हैं, वो सब भगवान का देन ही है समझ। अगर भगवान नहीं देंगे ना हमें, अगर भगवान हमारे साथ खड़े नहीं हैं, तो हमारे अंदर वो क्वालिटी आ ही नहीं सकती है। रियली नहीं आ सकती है समझ, बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। और चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, गुरुपा का जो ये प्यार है ना हमारे प्रति, हम प्यार करते ही नहीं गुरुपा से उतना जितना हमारे गुरुपा हमसे प्यार करते हैं। हम तो सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने गुरुपा से जुड़े हुए, जो रियली बात है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। हाँ, मैं खुद अपने आप में मैं सोचती हूँ, मैं गुरुपा से के पास कब जाती हूँ? जब कोई बात होता है, जब कोई बात करनी हो, जब मेरा दिल करे तब मैं गुरुपा के पास जाती हूँ। लेकिन गुरुपा तो एनी टाइम हमारे लिए रेडी होते हैं। गुरुपा ने कभी कहा है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी जाओ, मैं कहीं और बिजी हूँ, अभी जाओ तुम मेरे पास, अभी मैं तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा, या मैं तुम्हारा अभी मैं क्योंकि उनके पास तो कितने करोड़ों, क्या ही मतलब असंख्य हैं जिनका उनको कल्याण करना है। फिर भी कभी ये नहीं कहा गुरुपा ने कि अभी मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि सोचो संगत जी कि ज़्यादा उनसे बड़ा बिजिएस्ट होगा क्या कोई? सबसे अगर कोई होगा बिजी तो वो हमारे गुरुपा ही होंगे, क्योंकि उनको इतने उनके पास असंख्य काम है दुनिया के।
पूरे कितने सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के रचयिता हमारे गुरुपा हैं, तो उनको तो कितना सारा काम होगा संगत जी, कितने सारे देवताओं का काम वो करते होंगे, हम तो मनुष्य ही हैं संगत जी। कभी गुरुपा ने ये नहीं कहा, रियली बात बता रही हूँ, कि तुझे आप काम आया तो मैं तुझे याद आया हूँ। गुरुपा कभी कहते नहीं कहते संगत जी कि कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जाओ तुम बाद में आना, ठीक है, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा घूमने का मन है, अभी मेरा मूड अच्छा है, अभी मेरा मूड मत खराब करो, या मूड मेरा ये बहुत खराब है तो अभी मुझे दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। कभी कहा उन्होंने? कभी नहीं कहा संगत जी, कभी नहीं कहा हमारे गुरुपा ने। इन इन चीज़ों की ना संगत जी हमें एहसास तो होती है ना, जब सारी बातों का जवाब हमारे गुरुपा कहते हैं, देते हैं, तो कभी गुरुपा ने ये बात बोला क्या? कभी कभी नहीं बोला संगत जी कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अगर कभी हमें भूख लगी होती ना तो हम कहते हैं कि गुरुपा बड़ी जोर से भूख लगी है, वो खुद कहते पहले जा तू खाना खा के आ। नींद आती तो कहते गुरुपा बहुत जोर से नींद आ रही, जा रहे बात सोने के लिए जा रहे, गुरुपा बोलते हैं जा जा सो ले। कभी नहीं गर्मी लगती तो कहते कि जा रहे गुरुपा बहुत ज्यादा गर्मी लगी, चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। हम ये कहते हैं ठीक है, लेकिन संगत जी हम तकलीफ को झेल करके गुरुपा के पास नहीं बैठते हैं, जो सच्चाई है, ठीक है। और अगर हम कभी बैठे होते हैं ना गुरुपा के पास, अगर पंखा नहीं चल रहा है तो गुरुपा वो पंखा चलाने की नौबत आनी थी, इतनी ठंडी लगती है हमें, ठंडे के टाइम पे हमें ठंडी लगती नहीं है, गर्मी के टाइम पे हमें गर्मी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग, हम जो मनुष्य हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं सबकी बात नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती को मैं कल में सोच रही थी कि गुरुपा हमसे इतना प्यार करते हैं और हम गुरुपा के लिए क्या कर रहे हैं। बस जब मतलब होता है गुरुपा के पास जाती हूँ, गुरुपा ये बात है, ठीक है, सुन लिया उन्होंने, चली आती हूँ। गुरुपा वो बात है, सुन लिया उन्होंने, चली आती हूँ। जब मन होता है उनसे बात करती हूँ, जब मन होता है नहीं करती हूँ, जब मन होता है उनको प्रणाम करती हूँ, जब मन होता है सर झुका के बस चली जाती हूँ, बोल देती हूँ आइए गुरुपा आप भी यहाँ मेरे साथ बैठिए, ठीक है। लेकिन गुरुपा हमारा सोचो संगत जी कभी भी हमें डिनाई नहीं करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम तुम्हारे लिए बस तुमने मुझे टाइम दिया क्या। हम जब जब यहाँ इवन यहाँ तक कि हम आधी रात में भी हमें मतलब होता है तो हम आधी रात में भी आके गुरुपा से अपने लिए आके बैठते हैं संगत जी, गुरुपा के लिए आके नहीं बैठते हैं कि गुरुपा को भी हमारी याद आ रही होगी। ये बात मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ संगत जी, तो सच में। और जो हम सत्संग सुनते तो हमें समझ में आता है कि गुरुपा हमसे कितना प्यार करते हैं। प्यार का मतलब होता है याद करना, सच बात है। प्यार का मतलब होता है ना याद करना। हम जैसे मान लो हम अपने किसी को भी बहुत प्यार करते हैं, है ना, तो हम 24 घंटे उसी के ख्याल में डूबे रहते हैं, 24 घंटे। ऐसा नहीं है, गुरुपा हमारे, है ना, क्योंकि गुरुपा ने हमारे दिल में कब्जा करके रखा है। गुरुपा इतना हमारे लिए करते हैं, हमें गुरुपा की जरूरत है संगत जी, इसलिए हम गुरुपा को याद करते हैं। जो मेरी जीवन की यही सच्चाई है, मुझे गुरुपा की जरूरत है 24 आवर, इसलिए मैं गुरुपा को याद करती हूँ। मुझे गुरुपा की है कि भाई गुरुपा मेरे साथ रहिएगा, कुछ ये वो जो भी है, हाँ कि हाँ मेरे साथ एक कोई है। गुरुपा को क्या हमारी जरूरत है संगत जी? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हमारे एक पर्टिकुलर मेरे, मैं इंसान हूँ तो क्या मेरी जरूरत गुरुपा को होगी? कोई जरूरत नहीं है संगत जी, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते हैं संगत जी, इतना प्यार करते हैं कि उनका जो प्यार का एहसास है ना, वो हमें एहसास दिलाते हैं। अचानक से उनकी फ्रेग्रेंस आती, क्यों आती संगत जी? हम उनको या अचानक से, कभी कभी अचानक से हमें गुरुपा की बहुत याद आ जाती है ना, गुरुपा इसलिए आती है संगत जी क्योंकि गुरुपा हमें अनलिमिटेड याद कर रहे होते हैं उस टाइम पे, अनलिमिटेड। जब वो अनलिमिटेड याद करते हैं ना, तब जा करके उन वो बिल्कुल रह नहीं पाते हमारे बिना, तब जा करके गुरुपा की प्रेजेंस हमें फील होती है कि मेरा बच्चा, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तू तो मुझे भी याद भी नहीं करी, तू तो अपने काम में बिजी है। मेरे गुरुपा अनंतम मुस्काना, मेरे गुरुपा अनंतम मुस्काना। सना जी सच में गुरुपा जितना प्यार हमें करते हैं ना, अगर उतना प्यार हम 1% भी अगर अपने गुरुपा से प्यार करें ना संगत जी, हमें कभी कोई तकलीफ होगी ही नहीं। क्योंकि आज तक हम क्या होता आया इस दुनिया में कि हम मान लो कि कभी बच्चों से प्यार करते, अपने मम्मी पापा से प्यार करते, भाई बहनों से प्यार करते, अपने पतियों से प्यार करते, और भी बहुत तरीके का प्यार हमारे जीवन में होता है।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार आपको बराबरी में मिले ही, वो आपको प्यार बढ़ करके मिले, गारंटी नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको मिले, लेकिन जितना गुरुपा हमसे प्यार करते उतना तो कदापि नहीं हो सकता संगत जी, कदापि नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। वैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल संगत जी। और सोचो संगत जी, हम उतना प्यार करते हैं कितना, लेकिन हमारे गुरुपा को संगत जी देखो, दोनों तरफ का प्यार अगर होता है तभी वो रिश्ता चलता है, कहते हैं एक नॉर्मल सी बात है, दोनों तरफ से अगर उतना ही प्यार होता है तभी रिश्ता वो बहुत अच्छा तक अच्छे लेवल में जाता है। लेकिन हमारे गुरुपा देखो संगत जी, हमारे गुरुपा हमसे अथाह प्रेम करते हैं, अथाह, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। गुरुपा हमें कभी प्रेशर नहीं डालते कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो तुम मुझे तो प्यार नहीं करते हो, तो मैं तो तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। हमें एक नॉर्मल सा है संगत जी, हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और हमें एहसास हो जाए कि वो तो इंसान हमारी पलट के, ठीक है प्यार करता हूँ, जब उसे ज़रूरत होती है तब वो हमारे पास आता है, फिर वो चले जाता है, ठीक है नॉर्मल सा है, वो प्यार करता है। लेकिन मैं जितना प्यार करता हूँ उतना वो मुझे प्यार नहीं करता है। हम कितने देर, अगर ये हमें एहसास होते रहे हर सेकंड हो संगत जी, हम कितनी देर उसके प्यार में पड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे हमारा प्यार खत्म हो जाएगा एक इंसानी दुनिया की। लेकिन हमारे गुरुपा का प्यार खत्म नहीं होता संगत जी, वो प्यार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और वो प्यार का एहसास हमें दिलाते हैं, हम करे ना करे, हमारे गुरुपा नहीं छोड़ते संगत जी। सच बात है संगत जी, हमारे गुरुपा जो है ना अपने संगत से बहुत प्यार करते। जितने भी हम सत्संग जो सुनते हैं, हमारे गुरुपा के प्यार की जो पराकाष्ठा है ना, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। एक बात मैंने नोटिस किया संगत जी, गुरुपा जिस बच्चे का भी प्यार चाहते हैं अपने, जिस जिस संगत को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो चाहते हैं, हमारे गुरुपा चाहते हैं कि वो भी मुझे टाइम दे, वो भी मेरे पास आके बैठे, उनको अच्छा लगता है ये चीज़ें संगत जी। और हम कब बैठेंगे संगत जी हमारे गुरुपा के पास, जब हम दुनियावी जो हमारा जो है रिश्ता है, थोड़ा सा भी अगर हम उनसे टाइम निकले, हमें थोड़ा सा, हमें जब समय मिलेगा तभी तो हम अपने गुरुपा के पास बैठेंगे ना संगत जी। तो गुरुपा जब ये कहते हैं ना संगत जी, ये जितने भी दुनियावी लोगों से तुम्हारा जो रिश्ता टूटा, या लोगों ने तुम्हें छोड़ा, या तुम्हारे साथ बुरा किया, जो भी हुआ, तुम्हारे सामने सबकी सच्चाई आ गई, अब तुम्हें समझ में आ गया कि भगवान के अलावा तो मेरा कोई है ही नहीं। मतलब समझ लो कि हमारे परम पिता परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं संगत जी। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे गुरुपा के अलावा तो मेरा कोई है ही नहीं, मतलब उस समय हमारे गुरुपा चाहते हैं हमसे, वो बहुत अथाह प्रेम करते हैं संगत जी। उन मुट्ठी भर संगत में से हम आते हैं जो जिसको ये चाहते हैं, गुरुपा ये चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे पास रहे, मेरे पास आके बैठे, मेरे से बातें करे, नहीं बातें करे, कम से कम मेरे पास रहे। हमें जब जैसे एहसास होता है ना कि गुरुपा हमारे साथ है, तो गुरुपा को भी एहसास होना चाहिए, होना मत, वो भी चाहते हैं कि उनको भी एहसास हो कि मेरा बच्चा मेरे साथ है, अगर मैं इससे प्यार करता हूँ तो ये भी पलट के मुझे समय देता है। कभी नहीं घबराना है संगत जी। अगर हमें ये लगता है ना कि मैं तो सबके लिए सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, और दुनिया में पलट के मेरे साथ क्या होता है, अगर वो नहीं कर रहा है, मतलब ये है कि गुरुपा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए गुरुपा, क्योंकि जब हम धोखा खाते हैं ना दुनियावी रिश्तों में, तब लास्ट में आकर के हम अपने गुरुपा के पास आते हैं संगत जी, भगवान के पास आते हैं कि भगवान के अलावा कोई नहीं है। ये एहसास हमें गुरुपा दिलाते हैं। और जितना ज़्यादा हमें ये लगे कि हम अकेले हैं दुनिया में, उतना ज़्यादा गुरुपा का प्यार है। जितना ज़्यादा हम अपने, मान लो घर पे भी हम अकेले रहते हैं, हमें लगता है कि मैं तो बिल्कुल अकेले, इसका मतलब है कि गुरुपा, वो समय गुरुपा का है, हमें वो समय मेरे गुरुपा के लिए है। गुरुपा ने मेरे लिए अपनी जगह पे, अपने बगल में मेरे लिए सीट रिजर्व करके रखा है कि ये मेरा बच्चा आएगा, वो मेरे पास बैठेगा। मैं तो उसके साथ हूँ ही, पर मेरा बच्चा भी, ये बच्चा मेरा आएगा, मेरे पास जरूर बैठेगा, ये उनको भी भरोसा होता है संगत जी। तो कभी अगर ये कृपा ने संगत जी, सच बात है, कभी भी ये अगर एहसास हो ना कि दुनिया में तो मेरा कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा है ना दुनिया में, जिसने इस दुनिया को बनाया है ना, हमारे कृपा परम पिता परमेश्वर, सबसे ज्यादा प्यार वो हमें करते हैं संगत जी। इन लोगों में भी सबसे ज्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना संगत जी, हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं मेरे गुरुपा का।
अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। संगत जी सच में, लेकिन एक चीज़ होता है ना संगत जी, हमें क्योंकि हम बचपन से ही इन सब चीज़ों में ही हम पले बड़े होते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होती है कि इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मुझसे बात नहीं करता, ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये मुझे धोखा दे रहा है, ये मुझे समय नहीं देता, मुझे ऐसा साथ किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया। लेकिन जब हम गुरुपा हमें वो चीज़ों का जब हमें कहते हैं ना कि आप समझाते हैं, एक समझ देते हैं कि मेरा बच्चा, मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ, मुझे वो ये समय मुझे चाहिए तुम्हारा। हम ये समझ नहीं पाते संगत जी, और कभी कभी जब हम समझते हैं तो बहुत देर हो गई होती है, तब तक वो जो जगह होती है ना वो ऑक्यूपाइड हो जाती है। मतलब वो जगह किसी कोई और बच्चा ले लेता है उनका गुरुपा का, क्योंकि उनकी उस जगह पे तो बहुत सारे लोग हैं संगत जी, है ना। अब जब तक वो सीट प्रिजर्व करके रखते हैं, अब वो ग्रुपा भी इंतजार करते नहीं, मेरा बच्चा आएगा 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 आएगा। फिर भी लेकिन अगर हम नहीं, हमें दुनियावी चीज़ों के पीछे ही भागना होता है, तो फिर वो जगह जो है ना संगत जी, फिर वो दूसरे बच्चे को, सब बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है संगत जी, फिर कोई दूसरे बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि मेरे ग्रुपा है तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो फिर वो बच्चा अगर आएगा तो संगत जी, तो वो तो जगह पे जाके वो बैठेगा ना। तो जितनी जल्दी हमें एहसास हो जाए कि हमारे गुरुपा के प्यार का एहसास, साथ का एहसास, है ना, उनके भरोसे का एहसास, उनके दुलार का एहसास हो जाए ना, उतना जल्दी अच्छा है संगत जी। वरना वो जगह कोई और ले लेगा संगत जी। प्यार हमें गुरुपा कभी कम नहीं करेंगे, गुरुपा के पास बहुत सारी जगह है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जितना नजदीक हम गुरुपा के रहते उतना एहसास हमारे को होता है ना कि हम जितने पास में बैठे होते हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं ना हम उसके बिल्कुल करीब जाके बैठे। तो जिसको जितनी जल्दी एहसास होगी हमारे गुरुपा के प्यार की, वो उतनी जल्दी उनके जाके करीब बैठ जाएगा संगत जी। और फिर जगह, क्योंकि उनके लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। तो जो जैसे जैसे जिसको हमें एहसास होता चला जाएगा अपने गुरुपा के प्यार का ना, वैसे वैसे वो सीट ऑक्यूपाइड होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। सच बात है संगत जी, हमारे गुरुपा का जो प्यार का एहसास है ना, ये बहुत बिरला है। और ये जो धैर्य हमें कृपा देते हैं, कभी कभी बहुत मैंने अपने परिवार में देखा, जो इंसान छोटी सी बात पे ना वो बिल्कुल उग्र हो जाएगा या परेशान हो जाएगा, वो चिल्लाने लगेगा, ऐसा नहीं कि वो गलत है तभी, सही है, क्योंकि उसने इतने कुछ अपने जीवन में झेला है कि वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वो इंसान जब कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा परिस्थिति उसके सामने आ जाए, और उसको वो जाकर के सारी बातें गुरपा को बोलता है, ठीक है, उसके बाद जो उसको सब्र मिलता है ना संगत जी, दूसरा इंसान उसको बोलेगा अरे इसने ऐसा बोला तो मैं, उसने वैसा बोला, लेकिन उसको एक विश्वास, मैंने गुरपा को बोल दिया, अब आगे गुरपा जाने, मुझे इतना टेंशन नहीं झेलना है। ये बात है, ये बात देने वाले, बताने वाले, समझाने वाले हमारे गुरपा है। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा अनंतम सुखाना। संगत जी सच में हमारे गुरपा हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बस एहसास की ज़रूरत है हमारे गुरुपा के प्यार की। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। मेरे बोलने में मेरे गुरुपा अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सबदा बला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।